जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं दिल्ली की दीदी के बारे में। तो दिल्ली वाली दीदी जो है दिल्ली से गांव आ चुकी हैं। ये अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वहां पे गई थी। तो भाई अब ये एकदम झूठ पे झूठ बोलती आ रही हैं, ऑडियंस के साथ इमोशन के साथ खेल रही हैं। उनके जो है उन्होंने सपोर्ट किया था, ये मिलके जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हैं। तो चलिए इसी बात करते हैं कि इनके कितने बहाने हैं और कितने झूठ हैं। आज दिल्ली वाली दीदी का अमेरिका वाली दीदी का फ़ोन आया था। वो इनको डांट रही थी और बोल रही थी कि तुम बच्चों की पढ़ाई चालू है और बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम्हें छुट्टी लेकर तुम क्यों आई गांव? तुमने बहुत गलत किया, इस तरीके से नहीं आना चाहिए। बताया 4 दिन की छुट्टी में, अब बच्चों की छुट्टी, अभी अभी एडमिशन हुआ है, अभी अभी बच्चों का नाम लिखा है, अभी अभी नई ज़िंदगी शुरुआत करी है। और ये इतना रो रही थी कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, बर्बाद हो रही है। ये नशेड़ी पति के कारण मेरे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, इसीलिए मैं बाहर जाऊँगी, बच्चों को देखूँगी। इतना रोना गाना इनका चल रहा था। तो भाई बहुत लोगों ने, बल्कि मैंने भी, सभी लोगों ने इनको सपोर्ट किया कि चलो। किस लिए किया? इसलिए किया कि इनकी चिंता नहीं थी लोगों को, इनके बच्चों की चिंता थी कि भाई छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर ये बच्चों के बारे में सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है। लोगों ने यही सोच कर इनको सपोर्ट किया कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनका फ्यूचर ख़राब ना हो, लाइफ़ ख़राब ना हो, बच्चे अच्छे से पढ़ जाएँ, लिख जाएँ। इसीलिए लोगों ने इनको भर-भर के सपोर्ट किया। और भई ये दिल्ली पहुँच गई। फाइनली एक अमेरिका वाली दीदी को भी इन पे दया आई। उन्होंने भरपूर इनको पंखा है, टीवी, जो भी कुछ है घर की सुख-सुविधाएँ, जैसे-जैसे ये मुँह खोलती थी वैसे-वैसे वो दीदी इनको भेज देती थी, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो भई एडमिशन हो गया, पढ़ने जाने लगे बच्चे। और अब भाई क्या होता है, अब इनको एक बहाना मिलता है कि आधार कार्ड चाहिए, तो फ़ोटोकॉपी चाहिए, तो ये चाहिए। तब भी पब्लिक ऑडियंस बता रही है इनको कि आप व्हाट्सएप से मंगा लीजिए। तो दीदी को व्हाट्सएप से नहीं मंगाना है, दीदी को गाँव जाना था। उसके बाद दूसरा बहाना कि मौसा जी की तबीयत ख़राब है, उनको देखने जाना है, ठीक है। उसके बाद ये मुँह उठाती हैं और सामान लेके चल देती हैं, आ जाती हैं गाँव। और वही जब दीदी ने पूछा कि बच्चों की छुट्टी करके तुम क्यों आई हो, बच्चों की पढ़ाई चालू है, तुम्हें इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। और भाई एक बात बताऊँ, सोनम को बच्चे की पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ घूमने की पड़ी रहती है। कि इन्होंने देखो एक लास्ट में एक और झूठ बोला है कि गाँव में खुला-खुला वातावरण था और गाँव में खुले में रहती थी, और दिल्ली में जाके ये बंदिश में पड़ गई हैं। दिल्ली में जाके इनको घुटन हो रही है, ये कैद में पड़ गई हैं दिल्ली में जाके, ठीक है। अब इनका नया बहाना कि गाँव में खुला-खुला रहती थी, दिल्ली में बंद में रहते हैं। और मुझे आप बताइए, ये दिल्ली में कौन से कमरे में बंद रहती थी? वहाँ भी घूमती रहती थी। आप लोग बताइए मुझे कि ये कब-कब घूमने नहीं गई है। झूठ बोलने का एक तरीका भी होता है कि एक झूठ छुपाने के 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये शुरुआत से झूठ ही बोलती आ रही है। तो यही लग रहा है कहीं न कहीं ये बेवकूफ़ बना रही है पब्लिक को। और ये अब यूट्यूब से कमा रही है, तो सोच रही है बच्चों को पढ़ाने लिखाने से उतना इनको चिंता नहीं है, अपने घूमने की चिंता ज़्यादा है। अगर इनको पढ़ाई लिखाई की चिंता होती तो अब तक ये एक दिन में मौसा जी को देख के और वापस दिल्ली लौट गई होती, मगर ये नहीं गई है, इसलिए कि इनको घूमना है। दिल्ली में इनको घुटन हो रही है। और बात ये, इन्होंने ससुराल क्यों छोड़ा? ससुराल में इनको आज़ादी नहीं थी, क्योंकि भाई ये घर से बार बार निकलेंगी तो ससुराल पूछेंगे कि भाई तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं जा रही हो, हैं। इसलिए ये निकल गई। और वहाँ रहेंगी तो जब मर्जी चले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो फाइनली दिल्ली आके इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, जब मुँह उठाओ कहीं भी चल देती हैं। और आज ये मम्मी ने एक फ़ोन किया कि मौसा की तबीयत ख़राब है, तुम आ जाओ, उनको देख जाओ। तो मुझे बताइए फ्रेंड, ये दिल्ली से गाँव आ चुकी हैं, मौसा को देखने एक बार भी नहीं गई हैं कि मौसा बीमार है। मौसा का बहाना लेके ये आई हैं गाँव, अरियारी गाँव में, कि मौसा बीमार है, उनको देखने जाना है। तो मौसा जी को देखने ये दूर-दूर तक नहीं गई हैं। इनका झूठ। और उसके बाद ये अपने ससुराल, ये मान लो इतने दिन से दिल्ली में है, इन्होंने एक बार भी अपने पति का नाम नहीं लिया। अपने पति को देखा कि जाके कम से कम देख तो लूँ भैया वो बंदा किस हाल में है। पता है कि वो नशेड़ी गंजेड़ी तो है ही, तो कम से कम देख लूँ वो किस हाल में पड़ा है, किस हाल में नहीं पड़ा है। चाहे अपने ससुराल में माँ अपनी सास से जाके मिल लूँ, नहीं। ये दिल्ली आई हैं, दिल्ली से अपनी बहन जी को उठाई हैं और ग्वालियर चल दी हैं अपनी भाभी के यहाँ। वहाँ पे बर्थडे जन्मदिन मना रही हैं। उसके बाद अब ये ग्वालियर का किला घूमने निकली हैं। और लोग इनको बोल-बोल के थक चुके हैं। और इनको दुनिया बच्चों की छुट्टी में जाती है घूमने, दुनिया बच्चों की छुट्टी जब पड़ जाती है तब जाते हैं घूमने, और ये बच्चों का स्कूल खुलने के बाद जाती हैं घूमने। इनको देख के कौन कहेगा कि इनको बच्चों की पढ़ाई की चिंता है? जी, इनको बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है। और यूट्यूब से पैसा आ रहा है तो एकदम हवा में उड़ रहा है, हवा में। ये सोच रही हैं कि मैं यूट्यूब से पैसे कमा रही। तो बस अरियारी गाँव में झूठ ही झूठ रह गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि
ये झूठ पे झूठ बोली जा रही हैं और इनको बच्चों की अब कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये यूट्यूब से कमा रही हैं, इनके पास पैसा बहुत है। अब इनको लग रहा है कि बस मैं घूमूँ फिरूँ, खाऊँ पीऊँ, बस यही इनकी लाइफ है और कुछ भी नहीं है। तो जैसी ये दिखती है वैसी है नहीं, क्योंकि पहले हमें भी लगता था, क्योंकि बच्चों के नाम पर रोया गाया करती थी। तो कोई भी भाई बच्चों के लिए तो बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता, चाहे वो कैसे ही माँ-बाप हों। मगर इस लड़की को देख के बिल्कुल नहीं लगता है कि इसको बच्चे की फ्यूचर की चिंता है। बिल्कुल भी नहीं लगा इसको देखकर। बस यही है कि झूठ पे झूठ बोली जा रही हैं। गुटखा भौजी ने झूठ बोला तो वो आसमान से आके नीचे गिरी धरती पर, और उसके बाद जब रूबी रूबी भी झूठ बोली थी, वो भी अपने झूठ में फँसकर आसमान से नीचे धरती पर गिर गई। अब ये भी तीसरे नंबर पे झूठ बोलती आ रही हैं। अब ये भी अगर 7वें आसमान पे चढ़ रही है ना, तो बहुत जल्दी ये भी मुँह के बल ज़मीन पर आ जाएँगी। ठीक है? तो इसीलिए अगर ये अभी भी तरीके से चलती हैं, अपने बच्चों के लिए सोचती हैं, चुपचाप दिल्ली वापस जाके चुपचाप अपना काम करती हैं, बच्चों को सँभालती हैं, तब तो ठीक है, वरना भई इनका मुँह के बल गिरना तय है। ठीक है? ये सोचती हैं कि यूट्यूब सब कुछ है, तो यूट्यूब कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे कभी भी कोई सी प्रॉब्लम कब आके खड़ी हो जाए, तुम्हारा रोना फिर से चालू हो जाएगा और फिर ये गरीबी कार्ड खेलना शुरू कर देगी। तो चलिए जी, देखते हैं, आप लोग बताइएगा। और आजकल जो है सोनम दीदी का कुछ ऐसा ही हाल है कि झूठ बोल के ये बहाना करके गाँव आ गई हैं, बच्चों की जो है लाइफ से, पढ़ाई से खिलवाड़ कर रही हैं और इनको दिल्ली में घुटन हो रही है, तो ये हवा खाने के लिए जो है गाँव में आई हैं। तो चलिए ज़रा दीजिएगा अपनी-अपनी राय और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे-राधे, जय श्री श्याम।